जिस सभा में द्रौपदी न्याय मांग रही थी और पूरी सभा चुप थी, वहीं खड़े थे भीष्म पितामह, वहीं खड़े थे द्रोणाचार्य और उन्होंने कुछ नहीं कहा। राधे राधे अध्याय 1 श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवस्थिता भीष्ममेव भीर्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यह श्लोक दुर्योधन ने कहा है। दुर्योधन कहता है, आप सब अपने अपने स्थान पर स्थित रहकर हर दिशा से भीष्म पितामह की रक्षा करें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन को एक बात समझ आती है, कहीं बाकी योद्धा ये ना सोच लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। इसलिए वो तुरंत अपनी बात को संभालता है अपने कूटनीतिक ढंग से। वो कहता है, भीष्मदेव निसंदेह सबसे महान योद्धा हैं, लेकिन अब वे वृद्ध हो चुके हैं और इसलिए हर सैनिक का कर्तव्य है कि चारों ओर से उनकी रक्षा करे, क्योंकि हो सकता है भीष्म किसी एक दिशा से युद्ध करने लग जाए और उसी समय शत्रु उस व्यवस्था का लाभ उठा ले। इसलिए जरूरी है हर योद्धा अपने अपने मोर्चे पर अडिग रहे, कोई अपनी जगह न छोड़े, कोई व्यू न टूटने दे। अब यहाँ दुर्योधन सिर्फ आदेश नहीं दे रहा, वो अपनी पूरी रणनीति बता रहा है। वो सबको उनकी जगह तय कर रहा है, सबको एक डिसिप्लिन से बांध रहा है ताकि कोई गलती ना हो, कोई ढील ना पड़े। लेकिन इसके पीछे एक और गहरी बात है। दुर्योधन को पूरा विश्वास है कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे लगता है जब तक भीष्म पितामह हैं तब तक जीत उसकी है और साथ ही उसे द्रोणाचार्य पर भी भरोसा है। लेकिन ये भरोसा सिर्फ उनकी ताकत पर नहीं है, ये भरोसा उस दिन से बना है जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था। वो असहाय थी, न्याय मांग रही थी, लेकिन भीष्म और द्रोण दोनों चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और उसी दिन दुर्योधन को ये समझ आ गया था कि ये लोग सच जानते हुए भी उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। उसे पता है इनके मन में पांडवों के लिए स्नेह है, लेकिन वह यह भी जानता है ये अपने वचन, अपने कर्तव्य, इन सब के आगे अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, जैसे उस दिन नहीं उठाई, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इसलिए यहाँ दुर्योधन सिर्फ सेना पर भरोसा नहीं कर रहा, उसे अपनी सेना पर भरोसा है, लेकिन उससे भी ज्यादा भरोसा है इस बात पर कि जो लोग सच जानते हैं वो भी उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। और जब ऐसा होता है तो युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, मन के अंदर भी हार जीत तय हो जाती है। इस श्लोक में दुर्योधन सिर्फ आदेश नहीं दे रहा, वह अपनी पूरी रणनीति और अपनी सबसे बड़ी ताकत दोनों दिखा रहा है। अब देखते हैं आगे दुर्योधन क्या करता है। राधे राधे।